सोनिया गांधी की ताजपोशी तय मानी जा रही थी, लेकिन अगले कुछ पलों में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना सियासत के माहिर खिलाड़ियों ने भी नहीं की थी। साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही। सोनिया गांधी उनके सामने थी, सांसें थामे लोग उनकी बातें सुन रहे थे। सोनिया के पहले कुछ अल्फाज क्या थे, शायद उस पर उनका ध्यान नहीं गया। मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं। सोनिया ने बात आगे बढ़ाई, बताया कि पीएम पद को लेकर उनकी सोच क्या है, और फिर आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दूं। भारी शोर शराबा हुआ, सैकड़ों हाथ एक साथ इस फैसले के खिलाफ उठ खड़े हुए, लेकिन न तो सोनिया का इरादा कमजोर हुआ और न ही उनका फैसला बदला। I think our country will be safe in Dr. मनमोहन सिंह's hands. देश को नया प्रधानमंत्री मिल चुका था, लेकिन 24 घंटे तक चले जबरदस्त सियासी मंथन का जमा हासिल बस इतना ही नहीं था। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है, इन्हीं पलों में राजनीति के एक ऐसे माहिर खिलाड़ी से भी देश रूबरू हुआ जिसने इंडिया शाइनिंग के घोड़े पर सवार एनडीए के ख्वाबों को चूर चूर कर दिया था और कम से कम 10 सालों के लिए उसे संसद में विपक्ष की बेंच पर बैठने को मजबूर कर दिया था। सोनिया गांधी ने सियासी चौपड़ पर एक ऐसा पासा फेंका जिसने विरोधियों के हमले को हमेशा हमेशा के लिए खोखला कर दिया था। यकीन नहीं आता कि ये वही सोनिया गांधी है जिन्होंने कुछ साल पहले ये अल्फाज कहे थे। मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी, लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। तो फिर क्या वजह रही कि सोनिया ने अपना इरादा बदल दिया? क्या सालों तक सत्ता के करीब रहने की आदत उन्हें मजबूर कर रही थी कि वो एक बार फिर देश की सियासत के केंद्र में आ जाएं? या फिर उन्हें नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत संभालने की चिंता सताने लगी थी? उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया कि सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। और पूरी वर्किंग कमेटी के सारे नेता उनके पास गए और उनसे कहा कि आप अध्यक्ष बनिए। उस वक्त सोनिया गांधी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी, और ये समय उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगी। उन्होंने ये कहा था कि ये समय ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति में आऊं, ये शोक का समय है। जिन हालात में सोनिया गांधी ने राजनीति से दूर रहने की कसम खाई थी वो अभूतपूर्व थे। इक्कीस मई 1991 को श्री पेरुम्बदूर से आई एक खबर ने उन्हें वो जख्म दिए जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और शायद देश की राजनीति की दशा और दिशा भी। ये खबर थी राजीव गांधी की लिट्टे के हमले में मौत की। सोनिया को वक्त ने सबसे मुश्किल चुनौती पेश की थी। सोनिया गांधी को वक्त ने मुश्किल चुनौती पेश की। आगे चलकर उनकी मुलाकात नलिनी श्रीहरन से हुई, जिनको राजीव गांधी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सोनिया की अपील के बाद उनकी मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई, जिससे सोनिया गांधी का कद मानवता के मापदंड पर और भी बढ़ गया। क्या सोनिया को इन खतरों का एहसास काफी पहले हो गया था, क्योंकि उन्होंने राजीव गांधी की सियासी पारी की रजामंदी भारी मन से दी थी। पति, बच्चों और सास के साथ वो अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश थी। वो दुनिया जो उन्होंने भारत के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के बंगले के भीतर बनाई थी, जिसमें देश की प्रधानमंत्री का दखल भी एक सास, माँ और दादी के तौर पर ही था। लेकिन राजीव गांधी की बेवक्त मौत ने सब कुछ बदल दिया था। यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि जो उनकी आंखों के सामने है वो हकीकत है। जिंदगी उनका सबसे मुश्किल इम्तिहान ले रही थी और ऐसे ही किसी लम्हे में उन्होंने कसम खाई थी कि न तो वो राजनीति में कदम रखेंगी और न ही इसकी इजाजत वो अपने बच्चों को देंगी। 1997 में कोलकाता में कांग्रेस के प्लेनरी सेशन में सोनिया गांधी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और 62 दिनों के अंदर 14 मार्च 1998 को उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया।
राजीव गांधी की हत्या के बाद करीब 7 सालों में कांग्रेस का चेहरा काफी कुछ बदल चुका था। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में पार्टी 1996 का लोकसभा चुनाव हार चुकी थी। राज्यों में भी कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा था। पार्टी के नेता निराश थे और सोनिया गांधी पर राजनीतिक नेतृत्व देने का दबाव बढ़ता जा रहा था। पार्टी नेता चाहते थे कि नेहरू गांधी परिवार ही पार्टी की पतवार थामे। सोनिया के लिए परीक्षा की एक और घड़ी थी। उन्हें बखूबी पता था कि राजनीति एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें प्रवेश करते ही जिंदगी का ताना बाना पूरी तरह बदल जाता है। 1998 में पहली बार सोनिया गांधी जो है चुनाव प्रचार में आई, लोकसभा चुनाव प्रचार में। सीताराम केसरी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मुझे याद है उत्तर प्रदेश में उन्होंने अमेठी से और लखनऊ के पास मोहनलालगंज, यहां उन्होंने चुनाव की रैलियां संबोधित की थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके साथ थे। सक्रिय राजनीति में आने के लिए सोनिया की हां से कुछ और मंसूबों पर पानी फिर गया था। उनके विदेशी मूल का मुद्दा जितना पार्टी के बाहर उठा, शायद उससे ज्यादा मजबूती से पार्टी के भीतर। शरद पवार की अगुवाई में तारिक अनवर और उत्तर पूर्व में कांग्रेस के कद्दावर नेता पीएस संगमा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस पार्टी में लगातार इस बीच में जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तो बार बार बात उठती थी सोनिया गांधी को राजनीति में आना चाहिए, पार्टी संभालनी चाहिए। इसको लेके काफी वाद विवाद होता रहा था और आपको याद होगा पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर अर्जुन सिंह और नारायण तिवारी ने तोड़ करके अलग पार्टी बना ली थी, कांग्रेस तिवारी बना ली थी कि वो सोनिया गांधी का नेतृत्व चाहते थे। लेकिन सोनिया गांधी तब भी राजनीति में नहीं आई थी। लेकिन सोनिया इन चुनौतियों के लिए तैयार थी। इससे पहले कि उन पर कोई और किसी दूसरे बहाने से उंगली उठाता, उन्होंने लोकसभा जाने का मन बनाया। उन्होंने बेल्लारी से चुनाव लड़ा और बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज को शिकस्त दी। पार्टी ने उनका लोहा माना। बाद में तो विपक्ष के नेताओं को भी उन्होंने काफी हद तक साथ लिया। यूपीए 1 में जब वामपंथी मोर्चे के साथ के समर्थन से सरकार चल रही थी, तब भी आपको याद होगा कि वाम दलों के नेता हमेशा अपनी बात कहने सोनिया गांधी के पास जाते थे। चाहे वो ए.बी. वर्धन साहब हों, चाहे वो सीताराम येचुरी हों या और भी जो नेता थे। तो वो एक सोनिया गांधी की स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी के बाहर भी बनी है। उनका एक नेतृत्व स्थापित हुआ। इस बीच केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी थी। देश एक पार्टी के शासन से गठबंधन राजनीति के नए दौर में प्रवेश कर चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और गठबंधन की सरकार चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। कांग्रेस देश की राजनीति में हाशिए पर थी। 2004 का लोकसभा चुनाव नजदीक था। इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ एनडीए गठबंधन के नेताओं के चेहरे चमक रहे थे। ऊपरी तौर पर यही लग रहा था कि कांग्रेस एक बार फिर चुनाव के मैदान में उतरने की रस्म अदायगी भर कर रही है। संसद में शांत नजर आने वाली सोनिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। 1999 से ही लोकसभा में विपक्ष की नेता रहते हुए वो सियासत की बारीकियां सीख रही थी। इतना ही नहीं, राजीव गांधी के साथ देश के दूर दराज के इलाकों में दौरों के वक्त से ही वो जमीनी हकीकत से रूबरू हो रही थी। गांव की गलियों में घूमते हुए उन्होंने अपने परिवार के लिए लोगों का प्यार और अपनापन देखा था। उनके हाथ में जीत का ताबीज शायद उसी वक्त आ चुका था। बस जरूरत थी तो सही वक्त पर उसमें फूंक मारने की। सोनिया एक बार फिर उन्हीं रास्तों पर चली जिन पर वो अपने पति के साथ घूम चुकी थी। दो 2004 में चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी को धराशायी करते हुए कांग्रेस गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली। अभी तक कोई भी कांग्रेस का लीडर 15 साल उस कुर्सी पे नहीं रहा है। वो सोनिया गांधी जी रही है। तो जिस तरह से उन्होंने संगठन को बढ़ाया और केवल संगठन को बढ़ाया इतना ही नहीं, तो उन्होंने हमारे संगठन को सरकार में भी लाया और कठिन समय में सरकार में लाया। ये बात कुछ आसान नहीं थी। 16 मई 2004 को सोनिया गांधी 16 दलों के गठबंधन की नेता चुनी गयी। उनकी ताजपोशी प्रधानमंत्री के तौर पर तय थी, लेकिन इसी बीच उनके विदेशी मूल का मुद्दा उछाल दिया गया। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज इन हमलों से बेफिक्र थे। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मजबूत किया। जब वो अध्यक्ष बनी तो उस समय सिर्फ 3 प्रदेशों में सरकारें थीं। एक स्थिति ऐसी आई कि 16 प्रदेशों में सरकारें बनी
आज भी 13 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं। ये पक्ष तो है जो कांग्रेस को मिला और इसीलिए कांग्रेस जन अध्यक्ष के रूप में शायद और किसी व्यक्ति के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इटली की सोनिया से इंडिया की सोनिया तक का सफर आसान नहीं था। सोनिया को भी भारत के बारे में वही सब कुछ पता था जो उस दौर में यूरोप के किसी साधारण नागरिक की जानकारी में होता था। वो बस यही जानती थी कि दक्षिण एशिया में इंडिया नाम का एक सपेरों और साधुओं का देश है। लेकिन राजीव पसंद आए तो भारत को जानने की उत्सुकता भी बढ़ी। उनका भारतीयकरण शुरू हो चुका था। जो उनका पहनावा है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका हिंदी की जहां तक बात है, ठीक है उनका एक्सेंट थोड़ा यूरोपियन है, लेकिन बहुत सारे भारतीय नेताओं से अच्छी हिंदी बोलती हैं। वो ऐसे कठिन शब्दों का उच्चारण करती हैं कि जो आप और बहुत सारे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए लड़के जो है हमारे बच्चे नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपना भारतीयकरण ऐसा किया है कि बिल्कुल अब वो रच बस गई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शादी का फैसला किया तो पिता ने रजामंदी के साथ इटली का रिटर्न टिकट भी दे दिया। कहा तुम्हें जल्दी ही यहाँ लौट कर आना होगा। लेकिन सोनिया ने जिंदगी का फैसला टीनेज की भावनाओं के आवेग में नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया था। राजीव गांधी संग 7 फेरे लिए ठेठ भारतीय अंदाज में और यहाँ की परंपरा में घुल मिल गयी। सोनिया ने सास इंदिरा गांधी के साथ कुछ इस कदर तालमेल बिठाया कि वो भूल ही गयी कि उनका ख्वाब कश्मीरी बहू का था। संजय जी के लिए इंदिरा जी कश्मीर से बहू चुनना चाहती थी, कश्मीरी होनी चाहिए थी। मुझे कहा था उन्होंने। तो बाद में संजय जी ने किया था, उन्होंने शादी की थी। तो बाद में 2-3 महीने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा फौजदार जी मुझे अब कश्मीरी बहू की जरूरत नहीं है। सोनिया जी ये जस्ट लाइक ए कश्मीरी बहू, वेरी लॉयल एंड वेरी फेथफुल टू द फैमिली। सोनिया को इटालियन पिज्जा पसंद थी तो भारत आकर कुल्फी का स्वाद भी लिया। लंदन की सड़कों पर राजीव के साथ घूमी तो भारत की धूल भरी गांव की पगडंडियों पर भी उनकी हमसाया बनी रही। इन्हीं गलियों से गुजरते हुए उन्होंने अनुभवों की जो जमा पूंजी बनाई उसी का इस्तेमाल कर पार्टी को सत्ता में वापस लाने में कामयाब हुई। कांग्रेस ने सरकार तो बना ली लेकिन सत्ता का केंद्र नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रहा। एक वक्त था जब कांग्रेस मतलब इंदिरा और इंदिरा मतलब कांग्रेस कहा जाता था। क्या एक बार फिर कांग्रेस के सामने हालात कुछ वैसे ही हैं? क्या सोनिया गांधी कांग्रेस की ताकत के साथ उसकी कमजोरी भी बनती जा रही है? पार्टी में छोटे या बड़े सभी फैसले सोनिया गांधी ही लेती हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं से चर्चा जरूर की जाती है लेकिन पार्टी वही मानती है जिस पर सोनिया गांधी की मुहर लगती है। सीताराम केसरी के नेतृत्व को लेकर जब सवाल खड़े हुए थे उस वक्त कांग्रेस नेताओं के सामने एक ही विकल्प था, वो था कि सोनिया गांधी राजनीति में आए और सोनिया गांधी को के नेतृत्व में कांग्रेस को वो एकजुट करें। और वो बात सोनिया गांधी ने मानी। और जानकारों का मानना है कि पार्टी में निश्चित तौर पर सोनिया की बातों का वजन सबसे ज्यादा है, लेकिन उन्होंने काम करने का जो तरीका विकसित किया है उसमें और इंदिरा गांधी के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। वो कुछ मामलों में जो इंदिरा गांधी की शैली या राजीव गांधी की शैली उससे उनका तरीका अलग है। अलग ये है कि उनकी कोशिश होती है कि वो सबकी राय लेके काम करें पार्टी के अंदर। कई बार इसको लेकर के कांग्रेसी नेताओं को बड़े कांग्रेसी नेता बड़े असहज भी रहते हैं कि मैडम फैसले लेने में बहुत देर करती हैं, मैडम फैसले नहीं लेती। लेकिन ये सही है कि वो सबकी राय लेती हैं और कई बार सबकी राय लेने के चक्कर में कई फैसले जो होने चाहिए वो समय पर नहीं हो पाते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि यही वजह है कि हर एक कार्यकर्ता को लगता है कि पार्टी में उसकी राय की भी अहमियत है और पार्टी को ताकत यहीं से मिलती है। कि जिस उदारता, दूरदर्शिता और सहन शक्ति, देशभक्ति और आज की जो राजनीति है उसको सही दिशा देने की जो क्षमता माननीय सोनिया जी ने पिछले कुछ वर्षों में दिखाई है। अब तो 15 वर्ष से जो अध्यक्षता की है हमारी पार्टी की, वो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोनिया गांधी ने जब अध्यक्ष पद पर अपने 15 साल पूरे किए
तो कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। इन आवाजों में उन चुनौतियों की भी गूंज है जो पूछ रही है